करते हो, अगर शाम को बेटा घर नहीं आता तो माँ का दिल घबरा जाता है, और आप कहते हो कि अपने बेटे को अपने हाथों से चीरना है। ऐसा नहीं हो सकता महाराज। मैं जो कह रहा हूँ वो और भी गहरी बात है रानी। कहिए। अगर तेरी आंखों में आंसू आ गए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा महाराज? अगर आप ये सोच रही हैं कि मैं इस बच्चे की माँ हूँ जी, तो पिता हम भी हैं, उतना ही दुख हमें भी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम अपने बेटे को नहीं चीर सकती। नहीं चीर सकती महाराज। लेकिन कैसे चीरोगी? क्योंकि मेरे अंदर एक माँ का दिल है। लेकिन तुम्हें मैं बताता हूँ कैसे। खींच धर्म कारी
अपने हाथों कैसे चीरूं अपना राज दुलारा, करनी से तो फाटी नाली की सान्य नहर न्यारा। अरे डगमग हो रहा, डगमग हो रहा बाती चिरे के से आँखों का तारा, डगमग हो रहा बाती चिरे के से आँखों का तारा। अपना पूत पिराना करके क्या धर्म की लाज बचानी, अपने बेटे की हत्या पिया होनी ना आसानी। विद्वान से बताओ, राजा को बार-बार डर यही सता रहा था कहीं रानी की आंखों में आंसू न आ जाए। हे रानी, जी महाराज। तुम बार-बार ये कहती हो कि मेरा बेटा, मेरा बेटा। जी। अरे ये कौन किसका बेटा है, कौन किसका मार, कौन किसका बाप होता है? तेने दादा की एक बात नहीं सुनी कि लख 84 खत्म हुई ना, बीत कलप युग 4 गए। जी। अरे नाक में दम आ गया करे के मरते मरते हार गए। चल कितनी बार ये हमारा बेटा बन गया पागल, ठहरी महाराज, चल कितनी बार। यह तो मैं भी मानती हूँ कि दादा लक्ष्मी चंद ने इस बात को सही लिखा है पर कि कोई किसी का नहीं है इस दुनिया के अंदर, लेकिन कोई किसी का होने के कारण एक मोह शब्द आता है। एक मोह शब्द जो होता है इंसान के लिए जी, वो नहीं हटता है महाराज। यानी मोह है तुम अपने बेटे से। जी हाँ, लेकिन मेरी बात सुन, कहिए कोई किसी का नहीं है। कैसे? हाँ? प्यारी जगत में अपना नजर कोई, अरे मोह सतावे, एक मोह सतावे, मोह को जगी में वाना जा निर्मोही। उठे रे भबू के भीतर ले मैं माँ की बने तारोई। उठे रे भबू के भीतर ले मैं माँ की बने तारोई। वही जन्म में
अपने बेटे को एक डाहर का बन के रूप धर के खा नहीं सकती महाराज। लेकिन विद्याधर हम बचनहार हो जाएंगे और हम आखिरी बार कर रहे हैं आपसे। कहिए। सुनो, कहो। खींचे धर्म के क्या? आगे मेरी मत नहीं। खिंचती मरिया रोना। अरे दाहिन बनी के, अच्छा, दाहिन बनी के बेटा दसना मेरी बसी की को प्याही तुझे झोना। पर अपने बेटे, अपने बेटे का पिया किस माने नया वे रोना। अपने बेटे का पिया किस माने नया वे रोना। नहीं महाराज। जो होना सो होता रानी, बन जा नहीं रह कहानी। और खींचो पिया, खींचो पिया आरे ने फिर ऋषि पालने जानी। तटती को क्या माली झिकारी घड़ी कैसे पिया प्राणी। तटती को क्या माली झिकारी घड़ी कैसे पिया प्राणी। पानी
एक घर में एक नन्हा सा बच्चा जन्म लेता है। आज इस परिवार के अंदर भी आप देख रहे हैं कि कितनी खुशियां हैं। घर में बच्चा पैदा हुआ है, बहुत खुशी मनाते हैं। राजा शालभान ने भी बहुत खुशी मनाई थी जिस समय पूर्णमल पैदा हुए थे, लेकिन जब अपने ही हाथों से जल्लादों को सौंप करके कत्ल करवा दिया था, तो साथियों जिस रोड से पूर्णमल गए थे राज की रौनक खत्म हो चुकी थी, राज के अंदर सूखा पड़ गई थी। वो राजा का बाग सूख गया था, रानी की आंखों से दिखना बंद हो गया था, और नगरी के जिस रास्ते को राजा शालभान निकलते थे उस नगरी के लोग पीठ फेर लेते थे। क्यों? क्योंकि लोगों को पता था कि पूर्णमल निर्दोष था। साथियों राजा शालभान ने जब आकर के मस्तक टेका, आंखों से आंसू बहने लगे, पूछा कि क्यों रो रहे हो? तो बताते हैं कि मेरी न्यू आंखों में पानी है गुरु, मैं निर्भाग मरा को ना। ये जंगल का बाग हरा हो गया पर मेरे घर का बाग हरा को ना। इंसान गलती खुद करता लेकिन दोष दे देता भाग्य को। राजा ने भी वही किया कि पता नहीं इस दुनिया में कैसा भाग लिखा के आया मैं, हरदम आंखों में नीर रहे मेरी झाल उठे है काया में। ये बेशक बाग हरा हो गया पर कौन बैठेगा छाया में, मेरे बर्तन वाला रहा नहीं, क्या आग लगा दूं माया में। और मेरा इस दुख से दिल दुखी हुआ, खुशियों से कदे भरा कोन्या। जंगल का बाग हरा हो गया पर मेरे घर का बाग हरा कोन्या। साथियों पुत्र को मरवा तो दिया था लेकिन वो दुख, वो दर्द बार बार राजा को सता रहा था। रागनी पसंद आ रही है तो जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। जब ऋषि मुनियों ने भी जहां बेटे की तो मेरी क्या औकात गुरु, मेरी क्या औकात गुरु।
कि मैंने ये गलती की है, दूसरे में दोष ढूंढने की कोशिश जरूर करता है। साथियों, राजा श्याल भान क्योंकि पूर्णमल तो जानते थे संत बने हुए, संत के रूप में बेशक थे, लेकिन सब कुछ जानते थे कि क्या क्या हालात रहे हैं। लेकिन राजा आप भी छुपा रहे हैं, कह रहे कि पता नहीं मेरे राज को किसकी नजर लगी है। मैं नगरी के जिस रास्ते को निकलता हूं, मुझसे और मेरी छोटी रानी से लोग पीठ फेर लेते हैं। मेरी बड़ी रानी की आंखें नेत्रहीन हो चुकी हैं, उसको दिखाई नहीं देता। पता नहीं मेरे राज को किसकी नजर लगी है। और इस तरह का आज राजपाट मेरा चल रहा है, तो मेरे दिल में क्या क्या बात, क्या क्या विचार आते हैं। कैसे कहते हैं चौथी कली में, फुलवारी में लट्टन सिंह राजबल मन की खोल सुनाती सारी में, और फिर सांस मार के न्यू बोलिया मेरा क्या है दुनियादारी में। अरे बाद मरे पे कौन देखे, बाद मरे पे कौन देखे, जब जीते जीव तरा कोन्या। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा कोन्या। राजा श्याल भान और पूर्णमल के बीच में बातचीत हो रही थी। राजा के मंत्री कहने लगते हैं, सोच करने लगते हैं कि जब इतना तपस्वी संत बाग में आया है, जिसके पैर रखने के साथ जो बाग 14 साल से सूखा पड़ा था, आज वो भी एकदम से हरा हो गया है, तो क्यों ना बड़ी रानी इंचरादे को भी इस संत के सामने लाया जाए। हो सकता है इस तपस्वी संत की करामात से बड़ी रानी इंचरादे को दिखना भी शुरू हो जाए। तो साथियों, पूर्णमल की जननी मां को, बड़ी रानी इंचरादे को वो राजा के मंत्री लेकर के और उसी बात के अंदर आ जाते हैं। उधर की तरफ ध्यान ना रखे साथियों, राजा के मंत्री बड़ी रानी इंचरादे को लेकर के उसी बाग के अंदर आ गए, और गुरु गोरखनाथ का हुक्म था कि तुझे अपनी जननी मां के चरण छू करके आना है। साथियों, माता को आते हुए देखा पूर्णमल ने, तो अपने धूणे से अपने स्थान से खड़े हो गए और जाकर के मां इंचरादे के चरणों को हाथ लगा दिया। मां इंचरादे के चरणों को छूते हैं। गुरु गोरखनाथ की महिमा फिरी। रानी ने भी जैसे ही उस संत बने हुए पूर्णमल के सर पर अपना हाथ रखा, बताते कि स्तनों में दूध निकल आया और पूर्णमल के मुख की तरफ गया, और ऐसा प्रतीत, ऐसा आभास हुआ बड़ी रानी इंचरादे को। आंखें खोलती है तो देखती है कि मेरे सामने मेरा बेटा वो पूर्णमल, जिसको राजा ने 14 साल पहले जल्लादों को सौंपा था, आज आंखों के सामने खड़ा है। कौड़ी से भर ली, सीने से लगा लिया, रो पड़ी रानी इंचरादे और पूछने लगी, रे बेटे, तेरे वियोग में मैंने एक एक पल रो रो करके कैसे बिताया है। तू जिस दिन से मेरी
नजरों के सामने से गया। मैंने आज तक इस दुनिया में किसी की शान और शकल नहीं देखी। आज 14 साल के बाद में लौटा है। कहां था तू मेरे लाल? तो साथियों, राजा शालभान भी पहचान गए कि वास्तव में आज मेरा पूर्णमल ही मेरे बाग में लौटा है। जो ये सूखा हुआ बाग भी हरा हो गया और रानी को दिखना भी शुरू हो गया। राजा शालभान हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहने लगे, रे बेटे पूर्णमल, मैंने छोटी रानी की झूठी बातों में आकर के बेटे तुझे जल्लादों को सौंप दिया था। इस राजपाट का मालिक बन जा, तेरे बिना ये राज सूना पड़ा था। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कैसे राजा और पूर्णमल के बीच में सवाल जवाब होने लगते हैं। जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए अगर रागनी पसंद आ रही है साथियों। आइए कैसे बना। लेकिन राजन, आपने अपने इकलौते बेटे को जल्लादों को सौंप करके कत्ल करवा दिया। ये जो आपके सामने खड़ा है, ये आपका वो पूर्णमल नहीं है। बेटे, आज तू बाग के अंदर आया है, ये बाग हरा हो गया है। तेरे बगैर इस राजपाट को चलाने वाला कोई भी नहीं है। पूर्ण, इस फकीरी बाने को उतार दे और इस राजगद्दी पर बैठ जा। लेकिन ये संभव नहीं है। फिर भी आप कुछ कहना चाहते हो तो कहिए। सुनिए बेटे,
अपने गुरु को भी इस राजपाट के अंदर लेकर के आ, अपने गुरु की भी सेवा कर और इस राजपाट को भी चला। आप कह रहे हो कि मैं अपने गुरु गोरखनाथ को भी इस राजमहल के अंदर ले आऊं, लेकिन मुझे आपके इस राज की, ना मेरे गुरु गोरखनाथ को इस राज की चाहत नहीं है। जिस राजगद्दी का आप लालच मुझे दे रहे हैं, आप राजा बनाने की बात कर रहे हो, मेरे गुरु गोरखनाथ ने तो मुझे उस राजगद्दी से भी, उस राजा के भी पद से ऊंचा स्थान दे रखा है। कहिए। तू सियालकोट का राजा बनिए, सियालकोट का राजा बनिए, यही रखिए साथ गुरु ने। मुझे राजा ना महाराज बना दिया मेरे गोरखनाथ गुरु ने। मैं मानू हूँ कुछ थोड़ी सी तेरे करी कुभात गुरु ने। तने सुखा दिया था, पेड़ लगा दिए फल और पात गुरु ने हो, फल और पात गुरु ने। कोई ब्लैक कलर की शादी कर दूं, ब्लैक कलर की शादी कर दूं, उतरे फर्ज हमारा। अरे मैं खाती से, हाँ मैं खाती से निकल गया ना, कुबे में पड़ू तुम्हारा, कुबे में पड़ू तुम्हारा। चलकर फकीरी बारा बेटा, कार फकीरी बारा बेटा, राज को गोरखनाथ गुरु का बेटा, पूरन मल न खारा, पूरन मल न खारा। बेटे एक राजा के घर में जन्म लिया, एक राजा की संतान होने के बावजूद भी आप दर दर भिक्षा मांग करके अपने पेट को भरते हो। मैं तुम्हारा पिता हूँ बेटे, तुझे भिक्षा करने की जरूरत नहीं है, इस राजगद्दी पर बैठ जा। आज ये कह रहे हैं राजा कि तुम राजा के घर में तुमने जन्म लिया, तुम्हारा पालन पोषण राजघराने में हुआ, और उसके बाद में तुम दर दर से भिक्षा मांग करके लेकर के आओ, तो ये बात आज आपको बर्दाश्त नहीं हो रही जी। इकलौते बेटे को, निर्दोष बेटे को जल्लादों को सौंप करके कत्ल करवा दिया। उस दुख को, उस दर्द को तो आप सहन कर गए, और आज अगर उसको जीवन दान देकर के गुरु गोरखनाथ ने यहाँ पर भेज दिया, तो आप कह रहे हो कि आपको ये बात सो अच्छी नहीं लग रही। तू मांग मांग के खावे है, तू मांग मांग के खावे है, दुख दिल पे जाता सहा नहीं। मेरा मान और अपमान का चक्कर अब हृदय
दशाल भान की आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। संत बने हुए बेटे पूर्णमल के पैर पकड़ दिए राजा ने, लेकिन साथियों वो सच्चा संत उस बात को स्वीकारता नहीं है। अंतिम और चौथी गली के अंदर कवि की कलम क्या लिखती है और क्या बताता है। पुत्र पिता और कौन किसे की माता, कौन किसे की माता। धरती ऊपर पड़ा मौज महलों के बीच उड़ाता। कह लड्डन सिंह राजबल आनंद धरती माँ में आता, धरती माँ में आता। तेरे खेड़ी गाँव नावले में, तेरे खेड़ी गाँव नावले में हर लोग ठिकाना चाहा। बता एक जगह कैसे रुक जायो तो घुमड़िया बन जाना, घुमड़िया बन जाना। चार फकीरी बड़ा बेटा, चार फकीरी बड़ा बेटा, राज सब टूटा। गुरु का बेटा पूर्ण बलन खारा हो, पूर्ण बलन खारा। रोजाना जब मैं कचहरी से आया करता था, हाँ, तो तेरा चेहरा उसी तरह से मिलता था जिस तरह से तेरा नाम है फूल सिंह। अच्छा, फूल की तरह एकदम खिला हुआ मिलता था। हाँ, लेकिन आज तेरे चेहरे पे उदासी, परेशानी, माजरा क्या है? मेरे गोली लग गई भाई। किधर लग रही है गोली? भीतर लग रही। गोली की तो झपट से ही मर जाएगा तो। भले आदमी गोली लगने की बात कर रहा है, यदि किसी ने ऊपर को भी फेड कर देते और भाई में ढेर होने। मेरी बात सुन ले, भूप सिंह का मैं छोटा भाई हूँ फूल सिंह। जैसे किले फतेह मेरे भाई ने करे ऐसे ही मैं करूँगा, ठीक है? और यूं भी छर्रान से ही भगे। हाँ, मेरी बात सुन ले, ते नहीं कहो कारगिल की लड़ाई लड़ी। कारगिल की लड़ाई तो आजकल हुई है, हमने तो बहुत किले फतेह किए हैं, तुझे क्या पता? मेरी बात सुन ले, मैं जैसे ही शिकार खेल करके महल में पहुंचा और अपनी भाभी से एक गिलास पानी के लिए कहा, भाभी ने मना कर दिया और कह दिया कि जा, इतनी ताबेदारी तो मैं उसकी भी नहीं करती जिसकी लुगाई बन करके इस महल में आई हूँ। यदि तुझे पानी पीना है तो उस नौटंकी को ब्याह ले, अब मेरी भी शादी करवा दे भाई। सुन रही है, इधर उधर देख रही? जी कहिए। जी कहिए, क्या कहूँ? छोरा ये कह रहा है कि भाभी ने ताना मारा है मुझे। ये झूठ बोल रहा है, ये जो भी कुछ कह रहा है। बिल्कुल पता भी क्या करता है आपके जाने के बाद? तो क्या कर रहा है? बूझ ले भैया आंसू। आप तो रोजाना कचहरी में चले जाते हो, लेकिन आपके जाने के बाद इतने ऑर्डर चलाता है मेरे ऊपर। ओहो, ऑर्डर की बात है, चलो मैं तो खतरे की घंटी समझ रहा। मेरी बात सुन ले, कभी चाय दे दो, कभी पानी दे दो, कभी रोटी दे दो, कभी सब्जी दे दो, कभी ये दे दो, कभी वो दे दो, मेरे पीछे ही पड़ा रहता है पूरे दिन। तो भाई फूल सिंह कहिए भाई, यार सूख के देखियो कितनी कमजोर हो गई है तेरी भाभी। हाँ। अच्छा, हाँ, इतने ऑर्डर मत चलाए कर भाई। इतने ऑर्डर कहाँ चला दिए मैंने? चाय पानी तक तो ठीक ठाक है, पर हिसाब किताब थोड़ा सा गलत सा लग रहा है। गलत सा कैसा लग गया भाई हिसाब किताब? ऐसे लग गया, हाँ, कभी चाय कभी पानी कभी ये कभी वो, भाई परेशान करता है पूरे दिन। तेरी बड़ी भाभी अब माँ के समान है। चाय पानी तो मैं बेशक मांगता हूँ, लेकिन ये वो का झंझट मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, समझता तो समझ रहे हो, उनके के पत्ता पागल मत बना हमें। पागल बना रहा है। हाँ, मेरी बात सुन ले। हाँ, बड़ी भाभी है, यदि पानी के लिए मना कर भी दिया तो तू आप लेकर के पी सकता है। मैं छोटा देवर हूँ, मेरी माँ के समान है,
हम मैं छोटा रह रहा तेरा दाढ़ी मुझ तो लिगड़गी। देख ले कितनी पटपट बोल रही। देख तू कैसे पटपट बोल रहा है। ये जो इतनी पटपट बोल रही है, ये तेरी करनी का दंड मुझे भरना पड़ रहा। ये तुम्हारी करनी का दंड है जो इतना बोल रहा है सामने खड़ा हो। हाँ, ये मेरी भाई की करनी का दंडी मुझे भरना पड़ रहा है। यदि ये भाभी को पहले ही तेल के रखता तो ये दिन नहीं देखने पड़ेगा। मेरी बात सुनना, उल्लू का पत्ता होश में आ जा। हाँ। मेरी तो छाती पे चढ़ रहा, लेकिन ये तेरी कंट्रोल में नहीं है। मैं समझा रहा हूँ इसे भी। भले आदमी कोई ऐसी बात है तो हम सजी कर मेरी बात सुन ले, मेरी शादी करवा दे तो सही बात है। यूं सही बात ये है कि इसे लुगाई चाहिए। हाँ, थोड़े दिन रुक जा, शादी की अभी तेरी उम्र नहीं है। अभी पहले तू ग्रेजुएशन कर ले। अब रुका नहीं जा रहा, कंट्रोल से बाहर है बात। अच्छा, कंट्रोल से बाहर है। गंडा वंडा वैसे बंद रखे थे ना, बहकाने कोई। ये तो बेकार हो गया जब। अच्छा हाँ, खंडित हो गए। भाभी ने बोली मारती है, अब मुझे भी अपने जैसा ही कर दे तू। ये जनेऊ उतार दे। जनेऊ उसी दिन उतरेगा। यूं मेरी बात सुन, तू एक काम कर। हाँ, आबादी देश की दिन पे दिन बहुत बढ़ रही है। अच्छा, एक रेडियो और कंबल मिल जाएगा, तेरी नसबंदी न करवा दूं। ओ भैया, तो भैया मैं तेरे पैर पकड़ूं। वैसे तो शिकार खेल के सब कुछ कर गए हो, मैंने शरीर थारे नहीं उछाला भैया। अंगन और बेकर लगाया के शिकार खेल खेल के सारा शरीर मैंने आपके लिए अर्पण कर दिया। ले जी एक सौदा बच रहा है, और बेच के खा लो, तेरे लिहाज तो नहीं गई। एक मिनट। अरे पागल, देश की आबादी बहुत ज्यादा। मेरी भी सुन लो। अगर तुझे देश की ज्यादा फिक्र है तो तू करवा ले अपनी। अरे मेरी तो शादी होगी, तेरी तो अभी शादी वादी भी नहीं हुई भाई। मैं देख लूँ यहाँ, तू करवा ले अपनी। अच्छा हाँ, कैसे सुन ले मेरी बात। तू मेरी दर्द कहानी में बोली दी मुझे मार, मेरी भाभी मर जानी है। अरे रहो तुम्हार की गाना, मेरा दिल हो गया दीवाना। अरे रहो तुम्हार की गाना, मेरा दिल हो गया दीवाना। काट्या बाहर तेरी उस बहू अंगाड़ी ने, बोली दी मुझे मार, मेरी भाभी मर जानी। वो तुम्हारी गाना, मेरा दिल हो गया दीवाना। अरे वो तुम्हारी गाना, मेरा दिल हो गया दीवाना। इतनी कड़वी बात कह दी है, इतनी कड़वी बात कह दी है, इतनी सारी पब्लिक में भी मुझे कैसे टच कर रहा है ये तो बात तेरी गलत है। तेरे कारनामे में मैं देख रहा हूँ क्या क्या कौर चल कर रहा हूँ। अब इतने आदमियों में छेड़ सकता है तो अकेले के साथ क्या कर सकता है। सही कह रही है।
तुझे मेरे पे विश्वास नहीं भाई? विश्वास नहीं तो साक्षात देख लिया हमने। दो दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, प्रत्यक्ष को भाभी के ब्याह को 4 ही दिन हुए हैं। अच्छा, अरे मैं तेरे घर में बचपन से रह रहा हूँ, तुझे मेरे पे विश्वास नहीं? अच्छा 4 ही दिन हुए हैं ब्याह। हाँ यही न पाले हो तू, पकवान बंद करा जाता। ठीक है तो ये तो सुनियो, जब यानी पाला इसने बालक करके रखा, हाँ तो इसने गोद भी खिलाया, खवाया पियाया भी, आज इसका उंगली लगाते जो टच हो रही है तो मैं पूरी महफिल के सामने उंगली लगवा लिया। मेरी बात सुन ले, शर्म कर तू भी। तुमने ये तो सारी जनता जान रही है कि कैसा पालन पोषण करा जी ने मेरा। अच्छा एक गिलास पानी नहीं दे रही, उन्हें दूध दही वो कैसे पिया देगी? 1 मिनट, ये कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि रोज शिकार खेलने जाता है, तुम्हें लग रहा है इसका शरीर देख के कि एक चूहा भी मार सकता है? अच्छा। देख ले ना तेरे पास की नहीं है कुछ भी। पहले भाई से भी पूछ ले, इनने भी कोई चूही मारी आज ले या नहीं? मेरी बात सुन, इस पे उल्टी झड़को बल्लम है, तुझे पता नहीं है? हाँ बल्लम देखो तो जहर हो रहा है मेरे धोरे। मेरी बात सुन ले, चाहे मुझे अपनी जान पे खेल करके नौटंकी के ब्याह कहलाना हो, लेकिन मैं उससे शादी जरूर करूंगा। मेरी बात सुन भाई, काश खुशियों की दुकान होती और हमें भी उनकी पहचान होती। अच्छा काश खुशियों की दुकान होती और हमें भी उनकी पहचान होती, सारी खुशियां खरीद कर नौटंकी की झोली में डाल देते, जिन खुशियों के बदले हमारी जान होती। और दूसरी बात में क्या लिखा, भी खाऊंगा ना पीऊं पानी में। बोली थी मुझे मार मेरी भाभी मर जानी, अरे वो तुम्हारी दीवाना, मेरा दिल हो गया दीवाना, अरे वो तुम्हारी दीवाना, मेरा दिल हो गया दीवाना। मेरे भाभी की खानदान की तो पता लगी होगी जी आपको। एकदम परफेक्ट है हमारा देवर तो मरने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा, इसे देखो ही सूझ रही। मर जा तुम, मेरे सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। देख ले भैया, तुम दोनों सुलझ लो, मैं तो अलग ही ठीक हूँ। तेरे बस की है भी नहीं कुछ करना। हाँ ओहो, तू भी बिल्कुल अब गारंटी से बाहर हो गए, तेरा कोई भरोसा नहीं। वो तो हमें पता है बेटे, तू थोड़ा बड्डा हो गया है। हाँ और तेरी भाभी भी अब गारंटी से बाहर चल रही है, तो अपने आप ही फैसला कर ले तुम कौन सा मार कौन सा बाप है, अपना आप ही देख ले हिसाब किताब। मेरी बात सुन ले भाई, ऐसे नहीं, इस बात का तो तू ही फैसला करवा के जाएगा। फैसला मैंने तो बता दिया, एक रेडियो मिल जाएगी और तो एक कंबल मिल जाएगा। और क्या दिक्कत है, क्या है तुझे बता। बस तो ठीक है, बालक रखने में क्या फर्क में पड़ेगा, बेकार ही रहेगी बात। हाँ हमारे बच्चों को खिला लियो तू। मेरी बात सुन ले, बच्चों को खिलाने का तेरे पिताजी का नौकर नहीं हूँ मैं जो बालक खिलाऊंगा। सुन रहे हो, देवर खिला नहीं सकता मतलब भाभी के बच्चे। भैया तू अपना बेहाला नौटंकी है, देवर का भी तो मन है, इसकी बात भी तो रखो थोड़ी बहुत। आग लग रही है तेरे तो। मेरी बात सुन ले, जब तक मेरी नौटंकी से शादी नहीं होने की, जब तक ना तो मैं मोटा होने का और ना हरा भरा रहने का। अच्छा ऐसा ही रहूंगा बिल्कुल जैसा हूँ, जैसे टीवी की बीमारी हो, इसे
हाँ, जब ही पोषक तत्व तो मिलेंगे तो जब तो शादी कर लेगा। हाँ, जो मेन एनर्जी है वो मिल जाएगी। अच्छा, तब तो एक गिलास पानी भी नहीं दे रहे भले आदमी। तो पानी नहीं मिल रहा तुझे? हाँ, कहते सुन ले। बैठ गया बात में, दिल मेरा घबरावे से, नौटंकी में ब्याह के ले आऊंगा, जब जी में जी आवे से, चाहे मर जाऊं ना भैया, कुछ तो कर जाऊं ना भैया, और घर की बहू बनाऊंगा नौटंकी रानी में। बोली दी मुझे मार मेरी भाभी पर जानी ना, अरे वो तुम्हार की ताना, मेरा दिल हो गया दीवाना, अरे वो तुम्हार की ताना, मेरा दिल हो गया दीवाना। मेरे भाई क्या भाव लग गया होंगे जी, आपको यूं बसवा देगा मेरा घर, करवा देगा जी मेरी शादी हो। अब घर बसाने की जरूरत कहा तो भाभी के नाच रहो तू। तैयारी कर रहा हूँ बारात के लिए। हाँ, तुम तो नाचने की नहीं, तुम तो मेरे दुश्मन हो रहे। घोड़ी पे भी मुझे ही बैठना पड़ेगा, डीजे के सामने नाचने भी मुझे ही पड़ेगा। मैं नाच लूंगी। तू परे घूरे, तेरे ऊपर तो सारी बातें बिगड़ रही। अच्छा अभी तो नाच रहो या क्या अभी गैल बिगड़ की बात। मैं रंडवा भी रह लेता, लेकिन तेरी बात ने मुझे मजबूर कर दिया। अच्छा दिया मैंने। मजबूर कर दिया। मेरी बात सुन ले। सुना। अब मेरी शादी वादी की टाल कर अब एक छोटा सा काम करवा दे। चल बता। मेरी भी उम्मीद टूट चुकी है, तू नहीं मेरा 7 जन्मों तक भी ना ध्यान ना रखा। अरे करवा देंगे ऐसे मत। ना 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 ना, मेरा एक छोटा सा काम है, उसे करवा दे। थोड़े से दिन और रुक जा, तेरे करवा दूंगा काम मतलब डट तो सही भले आदमी। और कहते एक डट्टू मेरी 30 साल उम्र होगी, तेरा 20 साल के का ब्याह हो गया था। ठीक है भैया, तू देख मैं 10 साल लो बात झेल ली। उम्र पार कर गो। हाँ, लाल डोरा से बाहर बात। अब शादी वादी की टाल कर एक छोटा सा काम है, उसे करवा दे। कौन सा? अगर मैं मर जाऊं तो मेरे सर पर 2 फूल चढ़ा देना। सुन ले भाई भूप सिंह, ना मर जाने दे। अगर मैं मर जाऊं तो मेरे सर पर 2 फूल चढ़ा देना। कोई पूछे मरने की वजह तो बेआई मौत बता देना। कोई पूछे मिलने का पता तो शमशान घाट का रास्ता बता देना। लेकिन ये भाई भूप सिंह, ये मेरी आपसे आखिरी ख्वाहिश है कि मुझे 4 कंधों पर रख के नौटंकी के घर से गुजार देना। चौथी बात, सोच ले बुरा आशिकी का खेल है, पता लगेगा जाने पे, होता पास या फेल है। कुछ तो कर जाओ ना भैया, चाहे मर जाओ ना भैया, और 6वीं कर आशिक ना सोचे लाभ या हानि में। बोली थी मुझे मार मेरी भाभी पर जानी ना, अरे वो तुम्हार की ताना, मेरा दिल हो गया दीवाना, अरे वो तुम्हार की ताना, मेरा दिल हो गया दीवाना। पाया दुपट्टा, वो मारा दुपट्टा हो गया कर बाकी हो कैसे, मुझको पियाने दे दिया, अरे हो कैसे, अरे मुझे दिल से जाओ, मगर मेरी जान ले जाओ, मुझे दिल से जाओ, मगर मेरी जान ले जाओ। नरसिंह जी की एक बेटी थी हरनंदी, जिसका नाम था सिरसागढ़ में मनसा सेठ के लड़के के साथ में ब्याही थी। कुछ दिन के बाद में हरनंदी के यहाँ पर एक भात की रस्म आ जाती है। तो हरनंदी से कहते हैं
कि जाइए अपने साथ में 2-4 भातन लेकर के भात न्योताओ अपने बाबुल के यहाँ पर। लेकिन हरनंदी मना करने लगी कि आज कोई मेरा माजाया भाई नहीं है, बाबुल मेरे फकीर हो चुके हैं, मैं किसके यहाँ जाकर के भात न्योत करके आऊंगी। चाचा ताऊ हैं तो सब मतलब के हैं। मना करने लगी तो हरनंदी की सास और ननंद उसको तरह तरह से ताने मारने लगी। और जब ताने मारने लगी तो एक बात के द्वारा वो हरनंदी अपनी सास से किस तरह से क्या कहने लगती है, सुनेंगे रागनी के माध्यम से। हवाला तो बता ही दिया जयवीर भाटी जी ने, और किस तरह से क्या बता दिया। ओ सासू ताड़े मारे मतना
ना करे से हो घमंड करा ना करे से पाटा टुकड़ा खाली री सासू हो बड़ी पाटा सरारी करे से हो बड़ी बात सरारी करे से उनके पोथी श्याम प्यारी करे से जब वो हर नंदी अपने सास व ननद के तानों से परेशान हो जाती है, तंग हो जाती है, तो अपने कृष्ण भगवान को किस तरह से याद करती है, सुनिए बोला। के बोली मेरे सांवरे भंवर में पड़ी है मेरी मैया हो मेरे सामने खबर में पड़ी है मेरी मैया लाज तो बचा जा लाज तो बचा जा कोई कहती मैया मेरे सामने खबर में पड़ी है मेरी मैया हो मेरे सामने खबर में पड़ी है मेरी मैया झुक झुक तारे सलाम ये दुनिया हो जिसकी चादर होती थारी जिसकी चादर होती भारी जिसका पलेड़ा हलकारी लागे हो लगे शहीरी बात भी सही बात भी और उनकी दुनिया भरती कौड़ी हमें दौलत जाती मुरली वाले आ जाते याद सताए तेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए मुरली वाले आ जाते याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए
वक्त बिगड़ेगा, बाबुल का वक्त बिगड़ेगा। चंदर लाल कहे, चंदर लाल कहे, मजबूरी में हो तेरा ताना सुनना पड़ेगा, हो तेरा ताना सुनना पड़ेगा। रामेश्वर कहे शरफ लिकड़ेगा, तो साथियों, शेर खान पठान ने वो पद का कटार दूती से मंगवा करके बादशाह अकबर के दरबार में जाकर के प्रस्तुत कर दिए और बता भी दिया कि किरणमयी की बाई जंगा के ऊपर तिल का निशान है। तिल के निशान की पहचान सुनी तो शेर खान की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा और पृथ्वी सिंह हाथ जोड़ करके कहता है कि मेरी हार हो गई है, मुझे फांसी पर चढ़वा दिया जाए। बादशाह अकबर ने कहा कि तेरी कोई अंतिम इच्छा है? हाँ है, मैं अपनी जन्मभूमि के दर्शन करके आना चाहता हूं। पृथ्वी सिंह को अनुमति मिली कि ठीक है, 2 रोज का समय अभी तुम्हारी फांसी में है, तुम अपनी जन्मभूमि के दर्शन करके आ सकते हो। दर्शन करने के लिए पृथ्वी सिंह पहुंचता है और जैसे ही गढ़बूंदी पहुंचा, किरणमयी आरते का थाल से जाकर के उनके सामने आ गई। आरते के थाल को ठोकर से गिरा दिया। किरणमयी और पृथ्वी सिंह के बीच में सवाल जवाब होते हैं, कैसे? आइए चलिए चलिए भाई। आपके महलों में आपका स्वागत है महाराज। ना तो ये मेरे महल है, क्योंकि अब ये मेरे महल नहीं रहे। अच्छा, ये महल भी किसी और के करवा दिए तूने, और ना मैं, हाँ, और ना मैं तेरे हाथ का स्वागत करवाना चाहता। लेकिन क्यों महाराज? क्योंकि पापड़, दुष्टनी, डायन, कलंकनी, कलमुही, मैं तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। मेरी नजरों के सामने से दूर चली जा। लेकिन ऐसा क्या कर दिया मैंने जो मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाह रहे आप? तने इतना बुरा काम किया है कि मुझे खुद कहते हुए लिया जा रही है। लेकिन जहाँ तक मैं मानती हूँ अपने आप को, मैं ऐसी कोई गिरी हुई हरकत कर नहीं सकती। तने तो इतनी ज्यादा गिरी हुई हरकत कर दी कि मैं बता नहीं सकता। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तेरे दर्शन करने नहीं, अपनी मातृभूमि को नमन करने के लिए आया था। अच्छा, हाँ। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। सुनिए मेरी बात। जी। भर
भरनी डांड तेरी सूरत में माटी सब्जी नहर सार मेरी तू तीसरिया अब्बर भरनी डांड तेरी सूरत में माटी के अब्बर भरनी डांड तेरी सूरत में माटी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मेरे। सब समझ में आ जाएगा। महलों के अंदर मेरे पटका और कटारी रखे होते उन्हें ला करके दे दे। अच्छा हाँ। इतनी छोटी सी बात के लिए हाँ, ये छोटी सी बात। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो जब आपकी बुआ जी आई, जब से आए हो महल के अंदर, सिर्फ एक ही बात की रट लगा रखी है कि शेर खान शेर खान शेर खान। लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि शेर खान है क्या चीज, खाने की चीज है, पीने की चीज है, या फिर ओढ़ने की चीज है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इतनी भोली बन रही है, अब तो इसे ये पता नहीं है शेर खान क्या चीज है, खाने की चीज है, पीने की चीज है, पहनने की चीज है, ओढ़ने की चीज है। आखिर क्या चीज है? बरतने की चीज है शेर खान। लेकिन और तूने अपने खूब बर्तन साफ किए हैं। पर मेरी बात सुन ले, सुनाइए। अब तू मुझसे ज्यादा ना कहवा। महाराज, मैं आपकी कसम खा के कह रही हूँ कि आपके अलावा किसी और मर्द का चेहरा तो मेरे क्या लिखा है? हाँ जरा बता। जवाब देना होगा। एक आध बात कोई देंगे फिर टीम थोड़ा ना। लिखा है हाँ। कि क्यों मरते हो बेवफा इस सनम के लिए। ओह, क्या बात है। कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए। अरे मरना हो तो मरो अपने उस बटन के लिए। कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए। अरे मरना हो तो मरो अपने उस वतन के लिए। कि जब तेरी लाश उस तिरंगे में देखेगी तो वो हसीना भी दुपट्टा फाड़ देगी तेरे कफन के लिए। सही बात। या को मतलब देश से प्रेम ना तुम्हें प्यार है। प्रेम तो मेरे भर रही है। ताली तूली तो बजा लो। ताली बजा दे भाई। ये जादू है, हया दी है, ये जादू हेलो, मेरा अनुरोध है क्योंकि कुआ पूजन का उनका समय थोड़ा सा गुरुजी एक्स्ट्रा हो रहा है। 4:30 बजे उनके कुआ पूजन का समय है, तो मेरे भाइयों की तरफ से अनुमति आ रही है कि भाई कार्यक्रम को रोक दिया जाए। और जाने अनजाने में कोई भी गलती, कोई कमी हमसे, हमारी टीम से, हमारे कलाकारों से हुई है, रही है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। जय हिंद। बोलो भारत माता की जय। बोलो गाँव खेड़े बस्ती माता की जय। ये जो रागनी होगी आपके बीच में, किस्सा रहेगा राजा गोपीचंद। मां मेनामंती के कहने पे गोपीचंद गुरु गोरखनाथ की शरण में चले गए, चेला बन गए गुरु गोरखनाथ के। तो गुरु गोरखनाथ एक दिन कहने लगे कि गोपीचंद, तेरी जो बड़ी रानी है पाटम दे, उसे तुझको मां कहकर के भिक्षा लानी है। जब ये बात गोपीचंद ने सुनी तो अपने गुरुजी से किस प्रकार से एक बात के द्वारा क्या कहने लगे, इस रागनी के माध्यम से एक एक बोल, एक एक लाइन किस तरह से कवि ने लिखी, क्या बताया। इतना दर्द गुरु चेले पे यो सहना मुश्किल हो जागा। पर गोपीचंद पे राही में बात कहना मुश्किल हो जागा। इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जागा। गोपीचंद पे राही में बात कहना मुश्किल हो जागा। इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल
मुश्किल हो जाएगा। ये कैसी बात कर रहे हो गुरुजी आप मेरे से? जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए हैं मैं उसे माँ किस तरह से कह सकता हूँ? तू श्रीकली के माध्यम से किस प्रकार से क्या निकाल रहा है? हाँ? लाए। जब भी मैं तुझे अपना पक्का चेला मानूंगा तो गोपीचंद ने शाही वस्त्र तार लिए, भगवा बाणा अपने शरीर में धारण कर लिया। किस प्रकार से चौथी बात में कभी नहीं क्या
मुश्किल हो जाना, पर जो भी चलते जाही में होगा कहना मुश्किल हो जाना, इतना मुश्किल सहना मुश्किल हो जाना। हेलो, आइए सबसे पहले आज इस प्रोग्राम में आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, सभी माताएं बहनें, स्टेज पर बैठे सभी संगीतकार, कलाकार, साउंड मास्टर जी, कैमरामैन जी, आप सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्ते है, राम राम है। और जैसा कि आदेश अभी जयवीर भाटी जी ने आपके बीच में दिया एक रागिनी कहने का, रागिनी भी होगी सत्यवान सावित्री के किस्से की कि जब सावित्री को पूरी दुनिया में उसके योग्य कोई वर नहीं मिलता तो निराश होकर सावित्री अपने घर को जाती है, लेकिन देखती है कि बियावान जंगल में एक लकड़हारा जो कि पेड़ पर लकड़ी काट रहा था, जिसको देखते ही अपने मन में अपना पति मान लेती है सावित्री, और उस लकड़हारे से एक बात के माध्यम से क्या कहती है सुनिएगा, बोला क्या बताया। मेहमान बनाऊं मैं अपनी जान बनाऊं, और कहने लगी ओ सपनों के महाराजा, ओ सर पेड़ से आजा, तेरे संग करूंगी सदा, तेरे मेहमान बनाऊं मैं अपनी जान बनाऊं, तेरे मेहमान बनाऊं मैं अपनी जान बनाऊं।
कैसे बोला? अश्वपति की हो राज दुलारी, अश्वपति की हो राज दुलारी, तोड़ मिलाना किस्मत की हारी, छोड़ दिया ना किस्मत की हारी। अश्वपति की हो राज दुलारी, छोड़ दिया ना किस्मत की हारी। या तो मैं तेरी चढ़ाई में खाऊंगी, न तेरी तेरी चढ़ाई करूंगी, सारी कदर मेहमान बनाओ, बड़ी जान बनाओ, सारी मेहमान बनाओ, बड़ी जान बनाओ। लास्ट गली के माध्यम से कहने लगी कि लक्कड़हारे, एक बार मेरे साथ शादी कर लो, उसके बाद आपके माता पिता की भी बहुत अच्छे तरीके से सेवा करूंगी मैं। और यूं कहने लगी, बेटा